बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान। मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, हिफाजत ईमान में मैंने अब दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया है। तो दोस्त बड़ी बड़ी अच्छी राय देते हैं कि कैसे हमारा माशरा ठीक होगा, कैसे ईमान की हिफाजत होगी। तो आज मैंने एक दोस्त है मेरे, उनको मैंने ज़हमत दी है, मैंने कहा चले आप अपनी राय दें। तो मियाँ वहीद साहब है मेरे साथ। मियाँ वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, जैसे आप ये हिफाजत ईमान की गुफ्तगू सुनते रहते हैं, एक कोई आदमी था, वो कहीं से गुज़र रहा था तो वो हुआ क्या कि वो स्लिप हुआ, गिर गया। नीचे कोई खाई थी और वो लुढ़कता चला गया खाई में जाके उसने किसी एक दरख्त को पकड़ लिया, यानी ईमान का दरख्त को पकड़ लिया। तो छोड़ डाल दिया उसने कि कोई है मुझे कोई बचा ले, है मुझे कोई बचा ले। तो ऊपर से आवाज़ आई कि तू अल्लाह पे भरोसा करता है, तेरा ईमान मजबूत है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पे पूरा भरोसा करता हूँ, मेरा ईमान मजबूत है। तो उसने कहा भाई ऐसा कर, फिर तू इस दरख्त को छोड़ दे। उसने कहा क्यों? कैसा तेरा ईमान तो मजबूत है, दरख्त को छोड़ दे। तो उसने नीचे से क्या कहा, है कोई और अल्लाह का प्यारा जो रस्सा फेंके मुझे ऊपर खींच ले। तो उसका ईमान इतना कमज़ोर था कि वो फरिश्ता था, उसको कह रहा है तेरा अल्लाह पे भरोसा है तो इसको छोड़ दे। तो हमारा मियाँ वहीद साहब, अल्लाह पे भरोसा नहीं है, हमारा ईमान कमज़ोर है। इस पे जो आपके जहन में बात आती है, आप क्या समझते हैं? असल में हम दुनिया में इतने रच बस गए हैं कि हमारे कहने को तो हम अकायद हमारे पूरे हैं, अरकान भी पूरे हैं इस्लाम के, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि दिल से ऊपर आ गई है बात, अब ज़ुबान तक आ गई है। ज़ुबान तक आ गई है कि ज़ुबानी हम मानते हैं अल्लाह एक है, आखिरत पे ईमान लाना है, मानते हैं, लेकिन आखिरत पे ईमान वाली बात जो है उसमें फ़लसफ़ा ये है कि आखिरत का मतलब ये है कि जो भी हिसाब किताब है यहाँ का वो आखिरत में होना है, उसको नहीं हम मानते, उस पर हम टाल मटोल करते हैं। ज़ाहिर लोगों को हम कहते हैं कि हम मानते हैं। अच्छा, ये जो 1,24,000 पैगंबर इस कायनात पे आए ना जी, वो सिर्फ यही बताने के लिए आए थे कि तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम जो कुछ इस दुनिया में करोगे उसका आखिरत में हिसाब होगा। यही समझाने के लिए आए थे कि अगर आपके दिल में ये है कि हिसाब किताब कोई नहीं होगा तो फिर तुम नाकाम हो। तो इस पे भरोसा कर लेना मतलब चोर चोरी इसलिए करता है कि मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। मतलब दुनिया का कोई चोर ऐसा मौजूद है मियाँ साहब जो चोरी इस नियत से कर रहा हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा? नहीं, डेफिनेटली जिस दिन उसको ये यकीन हो जाए कि मैंने पकड़ा जाना है, वो कभी चोरी करने नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। फिर वो चोरी क्यों करेगा? वो नहीं करेगा। वो कहते हैं ना सूदिया में हाथ काट देते हैं, चोर का ये करते हैं। मैंने कहा जब वो चोरी कर रहा होता है तो वो ये समझ रहा होता है कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, मेरा हाथ कैसे कटेगा। तो मुसलमान पर ये लाजिम है कि वो ये समझ ले कि मैं जो चोरी कर रहा हूँ मैं इसमें पकड़ा जाऊंगा। जी, हिसाब देना है, हिसाब देना है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या बात आती है कि हमारा माशरा कुछ बेहतर हो जाए, पूरा तोड़ने लग जाए, सच बोलने लग जाए? अच्छा, एक और फलसफा इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। हमें एक ये भी बीमारी हो गई है कि हमें ये बिल्कुल एहसास ख़त्म हो गया है कि हराम चीज़ क्या है, हलाल क्या है। ये बहुत बड़ा अलमिया है साहब, ये सबसे बड़ा अलमिया है कि एक बड़ी प्लानिंग के तहत, एक बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत हमारे माशरे में ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है और ये इस तरह की गई है कि हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म कर दी गई है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम आज से 30-40 साल पीछे जाकर सोचें तो हमें अंदाज़ा होगा कि उस वक्त वो हराम भी थी, नजायज़ हमारे तस्वर में था कि ये हराम है, गलत थी, नजायज़ थी, हराम थी, उसकी कैटेगरीज है। आज अगर हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें जायज़ भी नज़र आती हैं, हलाल भी नज़र आती हैं, वो उन पे कोई कदगन नहीं है। हम तो तस्वर भी नहीं करते कि हमने हराम खाया। आज के बच्चे को अगर बताया जाए कोई चीज़, कोई भी बताई जाए कि ये चीज़ इस तरह नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, तो वो कहेगा जी कहाँ लिखा है, दिखाएं।
या ये भी नहीं कहेगा, फिर ये कहेगा जी सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं, ये कहाँ का मसला आ गया जी, कहाँ का फतवा। लिखा भी ना कहे, उसको ये भी पता है कि लिखा में भी है, कुरान में भी लिखा हुआ है कि जहन्नम में डाल दिए जाओगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन वो कहता अच्छा एक मियां साहब, भाई साहब, ये है कि आदमी ये भी सोचता है अच्छा देखा, वही ना, अकीदा खत्म हो गया हमारा, अकीदा कमजोर नहीं हुआ। अब मैं समझता हूँ कि अकीदा खत्म होने के करीब आ रहा है, कि जब हम ये सोचते हैं ना कि देखा जाएगा, देखा क्या जाएगा, अल्लाह की जात तो देख रही है, देखना क्या है, वो तो देख रहा है, उस तो फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है, वो तो वही खाते सारे साथ साथ लिखे जा रहे हैं, देखे जाने वाली तो बात ही कोई नहीं है। ये तो हम आंखें बंद कर रहे हैं ना, कबूतर उड़ते हुए आंखें बंद कर लिए और कहे कि मैं बात से बच गया, तो ये उसकी बेवकूफी है। हाँ। और हम इस वक्त कबूतर बने हुए हैं कि परवाज उकाब वाली रखी, और हरकतें जो है हमारी वो कबूतर वाली हैं, और समझ रहे हैं कि हम बच जाएंगे और हम बहुत ऊंची परवाज पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, उसमें जापान की मिसाल आपने दी उस दिन, तो वो उसमें एक बात आपकी मेहमान ने भी की, उन्होंने मिर्जा साहब ने भी की, आपने भी कहा कि अगर वो कहीं ईमान ले आए तो क्या हो। तो मैं उस पर सोच रहा था कि अगर वो कलमा पढ़ लें तो आलम इस्लाम का क्या बनेगा। ये जो इस्लाम के अलमदार मुसलमान जो हैं या हाकम हैं या आलम हैं या अवाम है, इनका क्या बनेगा, क्योंकि हम तो अमल में जीरो है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, और हमने इस मिसरे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब कोई भी मतलब किसी मसले का है, जो जिस शोबे में भी कोई है, वो कहता है मैं तकरीर अच्छी करूंगा बस, चाहे वो हाकम है चाहे वो आलम है, कोई भी है, उसकी तकरीर पे जोर है, उस पे उसकी अमल पे तवज्जो नहीं है, ना जोर है, ना वो खुद करता है, ना अगले को तलकीन करता है अमल करने की। अच्छा भाई साहब, एक बात मेरी समझ में ये भी आती है कि जिस तेज रफ्तारी से हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, कहीं हम उस मकाम पर न चले जाएं कि अल्लाह हमें उठा के नेस्तो नाबूद कर दे। यानी हम किसी पे एतबार नहीं करते, हम किसी के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, हम किसी के साथ नेकी नहीं करते, हम किसी को पूरा तोल के नहीं देते, हम किसी को साथ सच नहीं बोलते। मतलब फिर तो कब्रिस्तान वाले लोग बेहतर हैं, जो किसी को धोखा नहीं दे रहे, आराम से सो रहे, और हमारे पास जिंदगी है, एहसास है, सब कुछ है, लेकिन हम मौका भी है और हम बिल्कुल सोए हुए हैं, हम इस तरह सोए हुए हैं जैसे कब्रिस्तान में लोग सोए हुए हैं। तो क्या हम उनसे ज्यादा बेबस अमल के लिहाज से। वो जो आपने बात की है ना कि क्या लपेट दिया जाएगा, तो अगर सारी अक़वाम की निशानियां देखी जाए जिन पे अजाब नाजिल हुए, तो मैं समझता हूँ वो सारी पूरी हैं, हम पे पूरी हैं। ये हम बचे हैं तो सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की वजह से बच रहे हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हम मादर पिदर आज़ाद हैं और हम उस नाम की आड़ में, उस नाम के सहारे जो मर्जी अनी डाल रहे हैं, जो मर्जी बेईमानी कर लें, जो मर्जी कुफर तोल लें, हमें को पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मिर्जा साहब ने भी ये बात की थी प्रोग्राम में, और मैं भी यही करता हूँ कि अगर हम अपनी ज़ात से शुरू कर दें, सेल्फ एनालिसिस, हम अपनी ज़ात से शुरू कर दें कि हमने, मतलब जैसे वो भी फरमा रहे थे कि हम दूसरे को कह रहे हैं, हालांकि मैं भी दूसरा हूं, आप भी दूसरे हैं। आप अपने आप को ये तसव्वुर कर ले कि मैं दूसरा हूं, दूसरे की जगह पे रख लें तो मामला मैं दूसरा हूं, मुझे बेहतर करना है। तो मैं अक्सर ये भी बात कहता हूं, जो आलिम दीन मेरी बात का बुरा ना माने, तो ड्यूटी तो उनकी है ना जी। ये देखें, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, लोग समझते नहीं इस चीज को। ड्यूटी उनकी है। एक आलिम दीन है, एक बैंकर है, बैंकर का काम है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, बिल्कुल सही बात, अप टू द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम क्वालिटी। इसी तरह एक आलिम दीन है तो वो भी ऑन ड्यूटी है, चाहे वो रूहानी तौर पे उसकी ड्यूटी लगी हुई है या दुनियावी तौर पे लगी हुई है। तो उसका काम है कि उसको फेयर डील करे। सही बात।
اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بینکر کی مثال دے دی، اگر ایک بینکر کو آپ کیشیئر کو بٹھا دیتے ہیں کیش کاؤنٹر پہ کسی کو بھی، اگر اس کو نوٹ گننا ہی نہیں آتا تو وہ جتنا مرضی لوگوں کو قائل یا وہ یا کیش کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں بیلنسنگ کا یا کچھ چیزوں کا، تو وہ جتنا مرضی ایماندار ہو، اچھا ہو، جو مرضی تقریر کر لے بیٹھ کے، اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا، وہ کہیں گے یار یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے علماء جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عمل پہ زور دیں، اپنے عمل پہ۔ جب وہ کریں گے تو ان کو دیکھ کے جو امام کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے وہ امام کو فالو کرتا ہے۔ ٹھیک بات۔ اگر امام کے عمل میں کمی ہے تو مقتدی کبھی بھی عمل صالح والا بننے کا اس کا چانس بڑا کم ہوتا ہے۔ ٹھیک بات۔ تو اس لیے، اور میں تو ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک دن میں نے کسی سے بات کی اسی طرح اچھی سوسائٹی کے امام مسجد سے کہ جی یہ ایک مسئلہ کوئی اجتماعی مسئلہ تھا نماز کے متعلق، جس میں کوئی مسلک کا کسی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے ان کا جواب سن کے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اچھا کیا سب کے سامنے نہیں پوچھ لیا۔ میں کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس کی اجازت ہی نہیں ہے یہاں مسئلہ پوچھنے کی۔ میں یقین جانے میں اتنا ڈسہارڈ ہوا کہ یہ تو مسجد، یہ تو ممبر رسول ہے، یہ تو مسجد نبوی کی ہم نے سنت ادا کر رہے ہیں مسجدیں بنا کے، جہاں ہر معاملہ ڈسکس ہوتا تھا اور دنیاوی ہوتے تھے، تو دینی تو سب سے پہلے ہیں۔ تو یہ کہاں کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں یا دین ہے یا اسلام ہے جس میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی کوئی بات نہیں پوچھ سکتے، کوئی کر نہیں سکتے۔ تو یہ میں نے اس دن یہ حساب لگایا کہ اب ہر جگہ 1.5 اینٹ کی مسجد بن گئی ہے، ہر ایک کی اپنی سپرمیسی بن گئی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری اینٹ ہلے، میرا جو مقام ہے، میرا جو قلعہ بنا ہوا ہے، بس اس کو میں جیسے چاہوں کروں، وہ چاہے حاکم وقت۔ بڑی آپ کی باتوں کا مجھے بڑا مزہ آیا، مطلب یعنی مجھے ایک بات پتہ لگی ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے، سکندر صاحب کے ساتھ کر کے، کہ جو ایک عام آدمی ہے جس کو لے مین جس کو نہ وہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے دین کا، نہ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بڑا سچا پاک نیک صاف آدمی ہوں، وہ جب یہ سوچ رہا ہے تو پھر معاشرہ بہتر ہوگا۔ ناظرین، میاں وحید صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ میں جاتے جاتے میں ایک وہ اقبال کا مصرع بول دوں نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، تو اب وہ خود ہی کیا ہے؟ خود ہی میں بڑی اچھی بات انہوں نے علامہ اقبال کے اشعار پہ کر دی۔ اصل میں ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے حسن کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے لاکر کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے پیسوں کی حفاظت کرنی ہے، میں نے بینک بیلنس کی حفاظت کرنی ہے، گاڑی کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے ان چیزوں کی حفاظت اپنے ایمان سے کم کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے تو یہ دنیاوی چیزیں جن کی آپ حفاظت میں ایمان کی حفاظت کو بھول گئے تو پھر آپ اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ہم نے یہ پروگرام اس لیے شروع کیا ہے کہ ابھی سوچنے کا وقت ہے، نہ عالم دین ہے، نہ آپ پہ کوئی جبر کرنا چاہتے۔ آپ نے اپنی ذات پہ سوچنا ہے کہ میں اس معاشرے کا اچھا انسان کیسے بنوں گا۔ اگر آپ اس معاشرے کے اچھے انسان نہیں بنیں گے، میں اچھا انسان نہیں بنوں گا، نہ میرا پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے، نہ آپ کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ہی اورنگزیب فرازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔